झलक तेरा हिलदा रहिंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहिंदा। बर्फी, तुम वर्जन कैसी थी? हाँ, क्या तुम्हारी और उसके बीच वह सब नहीं हुआ था जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच होता है? तुम क्या बोल रही हो? क्या होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं वर्जन थी? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हें कैसे पता कि मैं वर्जन थी? अबे गधी लड़की, पहले बताना था ना कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करता। पर तुम मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए यह सब किया। उसके लिए सॉरी यार, दिल से सॉरी। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी माफी मांगूंगा। प्लीज अब रोना नहीं। शुगा जिमिन को अपनी प्यारी आंखों से टुकुर टुकुर देखते हुए रहता है। क्या तुमने मेरे साथ? इतना कहते ही जिमिन अपनी बॉडी की तरफ देखने लगती है। यूं बेशरम इंसान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये क्या लपेट रखा है? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो गई हो। इसका नाम टावल है और तुम्हारे कपड़े फट गए थे, इसलिए मैंने टावल से तुम्हें ढक दिया था। अब इसे हटा दो और यह शर्ट पहन लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी शर्ट। पहले बताओ, तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? अरे मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, फिर तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों किया? बताओ क्यों किया? जवाब दो मुझे। देखो, पहले तुम यह रोना बंद करो। मुझसे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखी जा रही है। और रही बात तुम्हारी इज्जत लूटने की, तो मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता था, पर प्लीज मेरी मजबूरी समझो। मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया, और मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ जिसने तुम्हें किडनैप किया था। उसने तुम्हें ड्रग्स दिया था और ड्रग्स की वजह से तुम्हारी हालत खराब होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तुमने पहले मुझे उकसाया था और उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया तुम्हें बचाने के लिए। अगर तुम मुझे कोई भी सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो, पर प्लीज यार, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज अब रोना नहीं। अरे कैसे ना रो? अब मैं अपने घर पे क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या जवाब दूंगी अपनी दीदी को? मुझे बहुत डर लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ। जी कर रहा है मैं खुद का गला घोटकर मर जाऊं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे नहीं पता कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, सच में यार मैं मर जाना चाहती हूँ। क्या मुंह लेकर जाऊंगी लोगों के बीच? पहले से ही गली के लोग मेरे मम्मा को इतना बुरा भला कहते हैं, बिन बाप की औलाद जो दूसरे की बिस्तर गर्म करती है पैसे के लिए। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। जिमिन को रोता देखकर शुगा का दिल अंदर ही अंदर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। जिमिन के बहुत करीब जाकर उसे अपने सीने से लगाता है। प्लीज यार जिमिन, ऐसे मत रो। या तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई बदनाम नहीं करेगा। मैं किसी को भी तुम्हें जलील करने का मौका नहीं दूंगा। अगर मैंने गलती की है तो मैं उसे सुधारूंगा भी। मैं तुमसे शादी करूंगा और ये मेरी फैमिली का भी फैसला है। अब तुम रोना बंद करो। क्या शादी? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? एक तो तुमने मेरे साथ इतना गलत किया और अब डायरेक्ट शादी का प्रपोजल मेरे सामने रख रही हो। हाँ? जिमिन मेरी बात सुनो। माना मैं तुम्हारा दोषी हूँ इस गलती का, पर मेरा यकीन मानो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के खातिर यह कदम उठाया था। ये शर्ट पकड़ो और पहनो, हम घर चलकर बात करते हैं। हो गई फर्स्ट नाइट अच्छी सी। आग लगी ऐसे फर्स्ट नाइट को। अब पता नहीं कौन सी नाइट में ताए इतना कहते ही रोने जैसा फेस बना लेती है। आई एम सो सॉरी बेबी,
छोड़ो मुझे, आपसे कोई बात ही नहीं करनी है मुझे। ताई ने उसे धक्का दे दिया और जाकर सोफे पर लेट गई। मुझे नींद आ रही है और आज से मैं यहीं सोया करूंगी। गुड नाइट। ताई ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मेरी अंदर आग लगाकर खुद सो जाओगी, ऐसा सोचना भी मत बीबी। ये दिल है तेरा दीवाना, गुस्सा नहीं ये है बहाना। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है अब। अपने काजल से कहो ऐसे ना फैला करे, क्योंकि इसको फैलाने का हक सिर्फ मुझे है। मैं काजल से लाऊं या लिपस्टिक, आपको क्या है, हटो मेरे ऊपर से। धीरे बोलो, आवाज बाहर जाएगी। कोई क्या समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, आवाज कहीं भी जाए। यह क्या हरकत है आपकी? यह प्यार है मेरी जान। आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है और ना ही आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट है। ताई जंगल से नाराज थी। मुझे तुमसे प्यार है और इंटरेस्ट की तो बात पूछो ही मत। मुझे तुम में इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैंने तुमसे शादी ही कर ली। जो भी हो, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर जंगू। सच में नहीं करनी है ना? देख लो, फिर मत कहना मैं मनाने नहीं आया था। हाँ, नहीं करनी मुझे कोई भी बात। आप छोड़ो मुझे। ताई ने कहा तो जंगुक ने उसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से हट गया। इन्होंने तो सच में छोड़ दिया। ताई ने बहुत धीरे से कहा था, लेकिन जंगुक ने सुन लिया था। जंगुक मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ पलटकर लेट गया था। चुड़ैल डायन, तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ। सुनिए ना प्लीज। हदे, आपको मैं कब से पागलों की तरह आवाज लगा रही हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ताई ने जोर से जंगू के कंधे पे हाथ मारा। आउच! जंगू गुस्से से उठकर उसे देखने लगता है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आपने सोने भी नहीं दोगी? और कौन अपने हस्बैंड को इतनी जोर से मारता है? तुम बस देखने ही में नाजुक सी हो। हाथ तो तुम्हारा बहुत तेज लगता है। आप ऐसे कैसे सो सकते हो? क्यों, आप सोने के लिए भी क्या तुमसे परमिशन लेनी होगी? मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? कोई करता है अपनी प्यारी बीवी के साथ ऐसा? क्या तुम और प्यारी किसने कहा? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? आप ही तो कहती थी कि मैं बहुत प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ, और अब आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैं तो आया था, तुम्हें सॉरी भी बोला था, लेकिन तुम ही हो जो गुस्से में हो, तो मैं क्या करूं? अगर बीवी गुस्सा हो जाए तो उसे मनाया भी जाता है। आपकी तरह तीर को मगर सोया नहीं जाता है। अच्छा, तो अब बताओ क्या चाहती हो? कुछ नहीं, आप आराम से सो जाइए। आपको अपनी नींद बहुत प्यारी है ना? आपकी बीवी नहीं, तुम इतनी मासूम क्यों हो मेरी जान? आप बहुत बुरे हैं जंगू। ताई उससे दूर होने लगी, लेकिन जंगुक ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। दोबारा कहना जरा। आप बहुत बुरे हैं। नहीं, यह नहीं, वो बोलो जो इसके बाद कहा था। जंगुक अपना नाम उसके मुंह से दोबारा सुनना चाहता था। जंगुक, एक बार फिर बोलना प्लीज। जंगुक, आप बहुत बुरे हैं। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। अब तुम मुझे बस ऐसे ही प्यार से बुलाया करो। आप मुझसे नाराज क्यों थे? किसने कहा मैं अपनी जान से नाराज था? जंगुक ने उसे अपनी गोद में बिठाया। हम आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। हम आराम से ही तो बैठे हैं। तुम्हें बैठने में कोई परेशानी हो रही है क्या? वो आपको परेशानी हो रही होगी। मेरी परेशानी का अगर इतना ही ख्याल है तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? तुम्हारा दूर जाना ही मुझे परेशान कर देता है। मैं हर वक्त तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तुम मेरा सुकून हो बीबी। अगर आप नाराज नहीं थी तो मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रहे थे? बीबी, मैं तो हर वक्त तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ।
दूर तो तुम भागती हो। मैंने सोचा जब तुम्हें पसंद ही नहीं है मेरा करीब आना तो मैं दूर ही रह लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे दूर लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो फिर किस बात से खुश हो बताओ। जब आप मेरे करीब आते हो तो पता नहीं मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगता है। जंगुक ताई की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगता है। मुझे लगा मेरे करीब आने से तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग हो। आप मेरा मजाक बना रहे हो। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा। वैसे तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्या हुआ बेबी, अब सोना नहीं है क्या? वो हमारी फर्स्ट नाइट, क्या कहा तुमने? वो हमारी फर्स्ट नाइट का क्या हुआ? ताई शर्माते हुए कहती है। तुम्हें आज ही फर्स्ट नाइट मनानी है? जंगुक ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा और ताई ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ओह माय गॉड, तुम कितनी इनोसेंट हो बेबी। ताई मेरी जान, आज मेरा मूड थोड़ा सही नहीं है, तो हम यह सब कल करेंगे। क्या हुआ आपको? अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जल्द ही बहुत कुछ बताऊंगा और तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा भी। अब और कोई सवाल नहीं करना, मैं थका हुआ हूँ। जंगुक ने ताई को अपनी बाहों में लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ताई जंगुक को ही देखती रह गई। अब सो भी जाओ बीवी, कहीं ऐसा न हो मेरा इरादा बदल जाए, फिर तुम ना सो पाओगी। जंगुक की ऐसी बातें सुनकर ताई ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जंगुक की आँख सुबह जल्दी खुल जाती है। उसने अपनी बाहों में ताई को देखा और मुस्कुरा दिया। मैं अपनी हर सुबह इस खूबसूरत चेहरे को देखते रहना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में संभाल कर रखूंगा। दुनिया की बुरी नजर तुम पे पड़ने भी नहीं दूंगा। हाय आर्मी, आई एम सॉरी आर्मी, मैं माफिया रिवेंज नहीं डाल पा रही थी और कुछ आर्मी गुस्सा भी होगी मुझसे, बट मैं भी क्या करूं आर्मी, मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, इसलिए सॉरी आर्मी। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी स्टोरी मैं जल्दी ही अपलोड करती रहूँगी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। ओके बाय आर्मी, सारंग।